आपके नौकरियों में जो भेदभाव हो रहा है, जो आरक्षण छीन रहा है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। सर, पूर्वांचल में 2022 के बाद ये पहली रैली है, इसको शंखनाद समझा जाए 2024 का। मैं आपसे कहता हूँ समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी और उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा पीछे जीते थे उसी से बेहतर परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पक्ष में आने वाला है। जो आज गठबंधन में दल है उनके अलावा कोई मुझे नहीं लगता गठबंधन में नया दल आएगा। इन्वेस्टर समिट में बहुत सिंपल है, आप टाई लगाइए, सूट पहन के एमओयू कर लीजिए। सर, आप कहते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, आप शुद्ध कर रहे हैं। नहीं, हम शुद्ध नहीं कर रहे हैं, हम केवल जानना चाहते हैं उनसे। भाई मैं अंतर क्या है? मैं खुद उस मंदिर में जाना चाहता था, सवाल ये पूछना चाहिए था कि मुझे क्यों रोका, आप पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। तब मुझे लगा कि इन्होंने मेरी सिक्योरिटी क्यों कम की, कि ये लोग कहीं ना कहीं आपको अपमानित करा देंगे। इसलिए भगवान सबके हैं, भगवान के वो ठेकेदार नहीं है। हम अपने घर में रख लेंगे मूर्ति, हम पूजा करेंगे, क्या रोक लेंगे बीजेपी के लोग। सवाल ये है कि आप मान नहीं दे सकते। ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कहेंगे? लगातार आपके ऊपर हमले कर रहे हैं। भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनका गाना याद करके मैं बड़ा खुश होता हूँ। चल सन्यासी मंदिर में, क्या गाना है भाई? ये कुछ है, नाम तो पूरा बोलो, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चल सन्यासी मंदिर में, हाँ, उसकी दूसरी लाइन जो है कि मेरा कंगना और तेरा चिमटा, कब चिमटा बजे ना बजे कंगना तो बजी रहा होगा कहीं ना कहीं। योगी सरकार ने पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया से दूर रखने ये देखिए, कुछ नियम तो ठीक है, कुछ नियम खराब है। ठीक सर, थैंक यू। उसको देखिए, वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके खुद मुकदमे वापस हुए और कोई डिप्टी सीएम बना हो, वो इसलिए बने हैं कि उन्हें असिस्टेंट चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को असिस्टेंट चाहिए था उन्हें, कि कोई उनकी अनुपस्थिति में, और खासकर कोई पिछड़ा वो बोले जा करके। अरे वो जो बीजेपी में पिछड़ा चला जाता है उसकी आत्मा मर जाती है। बताओ, उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को अपमानित किया जा रहा है। और वो भी उन्हें कभी स्टूल पे बैठाया गया, तो वो चाहते हैं कि बहस कुछ और। लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना, और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। सर, हक डे मनाया जा रहा है। देखिए, वो हक डे इसलिए मना रहे हैं कि किसी दुनिया में किसी हिस्से में गाय के पास बैठ करके उससे स्पर्श कर करके कई बार लोगों को अनुभव अच्छा होता है। मुझे नहीं पता बीजेपी क्यों इसको ऐसा नाम दे रही है। मुझे लगता है जानबूझ करके इस पर रिसर्च की होगी उन्होंने। बिना रिसर्च के ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। हिंदी में भी तो नाम हो सकता था। यार, ये देश की नेशनलिस्ट पार्टी है, और नेशनलिस्ट पार्टी होने के बाद आप हिंदी में नाम नहीं ढूंढ सकते कुछ। अरे, गले मिलने की बात है, उसको छूने की बात है, स्पर्श करने की बात है। स्पर्श दिवस भी हो सकता था, गाय को स्पर्श करने का दिन हो सकता था, लेकिन हक दिवस? अरे भाई, बीजेपी वालों, कुछ तो सुधार दो अपनी भाषा में। सर, मुख्यमंत्री ने स्तुति की भाषा बताई आपको? देखिए, मुख्यमंत्री स्तुति की भाषा कभी नहीं बता सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत लोगों को शूद्र समझते हैं। और मैं याद दिलाता हूँ, दो उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मुख्यमंत्री जी जब अपने जिले के बगल में गए थे, तो जो दलित, आदिवासी और पिछड़े बच्चे थे, परिवार जिनसे मिलना था उन्हें, उन सबको साबुन से नहलवाया था और कहा कि इनमें स्मेल आती है, ये साफ सुथरे नहीं आएंगे तो मिलेंगे नहीं। और दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, किसी भी मुख्यमंत्री ने कालिदास माँ को गंगा जल से नहीं धुलवाया था। ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गंगा जल से धुलवाया। अरे, इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे, बताओ गंगा क्या आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए या और हिस्से में देख लीजिए, नदियां कितनी गंदी बह रही हैं। और हो सकता है कुछ दिनों बाद ये गोमती नदी जो आपको काली काली दिखाई देने लगे, और काली गोमती होगी, वो भी तो अंतर्गत गंगा में जा रही है। सर, आपके ऊपर ब्लेम लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे सैफई परिवार और अखिलेश यादव है। देखिए, ऐसा केशव मौर्य ने कहा। देखिए, वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, बीजेपी कभी सामने नहीं आना चाहती। और बीजेपी से मैं कहूंगा, महाभारत का ज्ञान बहुत है ना उन्हें। कर्ण ने क्या फील किया था? रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रस्मरती लिखी है, उसमें क्या भाव प्रकट किया है? कम से कम
बीजेपी को उस पात्र की वो घटनाओं को याद करना चाहिए, तब वो उस दुख को महसूस करेंगे। और ये मैंने कहा आपसे, ये जितने बीजेपी पिछड़े हैं सबकी आत्मा मर गई है, ये कभी जाति जनगणना नहीं चाहेंगे, कभी जो मैं चाहता हूँ कि आपने क्या महसूस किया किसी के देखे थे? भीड़ देख के क्या महसूस किया? क्या संदेश देना चाहते हैं? भीड़ 24 से भारतीय जनता पार्टी की कब्र खो देगी जी। और क्या? जातीय जनगणना पर क्या कहना आपका है? जनगणना है, एक पार्ट है, हो जाना। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ आज हम अपने पार्टी के नेता श्री कैलाश यादव जी को याद कर रहे हैं, वहीं हमें जानकारी और आप सबने देखा कि गाजीपुर के ही नौजवान गाजियाबाद के जो जहाज गिरा था, जो जहाज का एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जान चली गई, जो 4 बच्चों की जान गई थी, यहाँ से घूमने निकले थे, हम उनके दुख में शामिल हैं। इस मौके पर हम श्रद्धांजलि देते हैं और ये भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नौजवान बच्चे जिन्होंने उनके परिवार को इस दुख सहने की शक्ति दे और जो कुछ सहयोग मदद हो सकती है उन परिवारों की, गरीब परिवारों की, हम लोग उनके दुख में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने गाजीपुर के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपने संचालन कर रहे डॉक्टर रमा शेखर राजन का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जितना हमारी जनता बैठी है इस वजह से, जो सुबह से चल करके आए थे, इधर बहुत दिनों बाद मिले हैं हम और आप लोग, चुनाव के बाद मिल पाए हैं, इन्हें धन्यवाद। लेकिन जो एक्सप्रेस जो बनाया है उससे तो कम से कम कुछ दूरी और समय बच रहा है, मौका मिलेगा, इसलिए लगातार हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे उसी विश्वास और भरोसे के साथ कि जिस तरीके से आपने हमारी इस चुनाव में मदद की थी, हमेशा आने वाले समय में हम लोग इस समाजवादी आंदोलन को मजबूत कर देना, यही कैलाश यादव जी को सबसे बड़ी सलाह मिली होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और वीरेंद्र जी को और उनके सहयोगी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुत देर तक स्कूल कॉलेज में बने, बहुत बहुत बधाई आपको एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। मैं इस बेटी को बधाई देता हूँ, मैं इस बेटी गुंजन कुमारी को बधाई देता हूँ जो अभी हाल में ही 19,000 फीट पर जो पीक है उस पर चढ़ करके आई है। मैं वो गरीब परिवार से निकल करके ये जो इतनी ऊंचाई चढ़ी है मैं बधाई देता हूँ, मुझे शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले समय में जितनी भी ऊंचाई की चोटी है सबको ये चढ़ ले, सबको पार्ट में बहुत बहुत बधाई। और इस उम्र के बच्चे शायद उस ऊंचाई पर जाने की सोच भी नहीं सकते, इनकी उम्र अभी 16 साल हुई है और 19,000 फीट की पहाड़ियां उस चोटी तक पहुंचे। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।